viewers, welcome to our YouTube channel Accounts with मनीष जैन। बच्चों लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आगे स्टार्ट हो रहा है अब आगे, उसके अंदर भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही क्वेश्चन करने हैं, बट जस्ट उसके अंदर एक पॉइंट और ऐड ऑन हो जाएगा जिसकी वजह से उस टॉपिक का नाम चेंज कर दिया गया है। उसमें एक नई हेडिंग आ गई है। तो बच्चों हेडिंग इसके अंदर ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व इस हेडिंग के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास। तो बनाना इसके अंदर भी आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 50। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में है साजल एंड काजल आर पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो आपको 2:1 दे रखा है। एंड ऑन 1 अप्रैल दिस डेट देयर कैपिटल वर साजल 5 लाख रुपीज़ एंड काजल की 4 लाख रुपए की कैपिटल है। एंड क्वेश्चन के अंदर आपसे जो मांगा गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम वही चीज़ें मांगी गई हैं जो हम ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। पॉइंट सी है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो दिखाना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% की रेट से। नेक्स्ट इसके अंदर बी नंबर पॉइंट में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट ऑफ द लोन बीइंग 3 लाख रुपीज़। मीन्स काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ है 3 लाख रुपए का काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ है। तो फर्म को इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की जो परसेंटेज रहती है बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं जैसे कि 6% की रेट से क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन हो या ना हो तो आपको 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है। तो 3 लाख रुपए के ऊपर हम 6% कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फर्म प्रोवाइड करेगी। एंड सी नंबर पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो आपको 6% की रेट से कैलकुलेट करना है। साजल की ड्राइंग 1 लाख रुपए की दे रखी है, काजल की ड्राइंग 80,000 की दे रखी है। अब डी नंबर पॉइंट जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है ट्रांसफर टू द प्रॉफिट टू द रिजर्व। वैसे ये पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आया था। एंड यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में है ये 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। डिफरेंस बस इतना है कि इस यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जो जनरल रिजर्व के अंदर आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। और इससे लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर 10% ऑफ द प्रॉफिट का 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। अगर प्रॉफिट का 10% करना होता है हमें कैलकुलेट तो सीधा प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है इसका 10% हम कैलकुलेट करके डेबिट साइड डाल देते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर उसने बोला होता है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, बट यहाँ पर बोला गया है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट की वजह से ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्योंकि बाद में निकलता है। तो ये पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन के साथ जब हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ बाद में ही पता चलेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो डालना है क्रेडिट साइड। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है 7,02,600। सो यहाँ लिख दोगे बाय प्रॉफिट 7,02,600 है, बट क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है जैसे कि काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट और लोन देना है। तो आपने लिखना है बाय प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है 7,02,600। इसमें आपने 3 लाख रुपए के ऊपर जो काजल ने लोन दिया हुआ है 3 लाख रुपए के ऊपर आप माइनस करोगे 1,800 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। 1,800 रुपीज़ 3 लाख के ऊपर 6% 1,800 ये आप माइनस कर दोगे। तो आउटर कॉलम में हमारे पास जो फिगर आएगी 700 एंड 800 7,08,000 रुपीज़ की फिगर हमारे पास आउटर कॉलम के अंदर आ जाएगी। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन
इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है साजल एंड काजल को, तो डेबिट साइड आपने डालना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल एंड काजल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ऑफ परसेंटेज है 5%। 5 लाख के ऊपर 5% इज 2500, सॉरी 25,000, एंड 4 लाख के ऊपर 5% हो गया 20,000, तो इस टोटल बिकम 45,000 रुपीज़ डेबिट साइड हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। एंड देन इसके अलावा पार्टनर्स ने ड्राइंग की हुई है, साजल ने 1 लाख रुपीज़ की एंड काजल ने 80,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट साइड आता है, फर्म के लिए इनकम होती है, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल एंड काजल। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 6% इज 6,000, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो जो भी हमारा ड्राइंग का अमाउंट आएगा उसका हम हाफ कर देंगे। 6,000 का हाफ इज़ 3,000, एंड 80,000 के ऊपर 6% हो गया आपका 4,800, एंड इट्स हाफ इज़ 2,400। आउटर कॉलम के अंदर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आ जाएगा 5,400 रुपीज़ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउटर कॉलम में आ गया। एंड अब आपको इसको क्लोज करना है एंड डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल करके इसमें से 45,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बट अब उस डिविजिबल प्रॉफिट को अभी आपने यहाँ पे राइट डाउन नहीं करना है, क्योंकि उसका 10% अभी हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का जो टोटल आया हमारा 6,90,000 रुपीज़ का टोटल आया, यही सेम टोटल हमने डेबिट साइड लिख दिया। अब हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है एंड डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स 6,90,000 जो फिगर आई है उसमें से हम डेबिट साइड जो भी फिगर है उसको हम माइनस कर देंगे, वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व में फिगर ट्रांसफर करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले टू जनरल रिजर्व, और 6,90,000 में से यदि हम 45,000, क्योंकि एक ही फिगर है यहाँ पे, 690 में से 45,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6,45,000। 6,45,000 ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं अगर हमें डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो। बट यहाँ पे अब हमें क्योंकि इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो फर्स्ट हम इसका 10% फाइंड आउट कर लेते हैं। इट कम्स 64,500, तो 64,500 ये फिगर हो आ जाएगी यहाँ पे, जो कि हम रिजर्व में डाल देंगे। तो पहले हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 6,45,000 आ रहा था, अब हमने यहाँ पे एक फिगर और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया डेबिट साइड 64,500, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड वो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट होगा अब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6,45,000 में से 64,500 को अब हम और माइनस कर देते हैं, तो ये जो आएगा बच्चों आपका 5,80,500, 5,80,500 ये फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर बिटवीन साजल कैपिटल अकाउंट एंड काजल कैपिटल अकाउंट। 5,80,500 को हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये आपका आएगा 3,87,000 साजल का आ जाएगा, एंड काजल का जो आएगा हमारा 1,93,500। 5,80,500 का हमने किया 2/3 एंड 1/3। 2/3 करेंगे 3,87,000 आएगा, एंड 5,80,500 का 1/3 करोगे 1,93,500। तो इस तरीके से हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। अब इसके अंदर बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी मैं कई क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों को करवा चुका हूँ, वो आप इजीली आप इसके अंदर बना सकते हो।
बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंदर जो रिजर्व जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रिजर्व जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाला है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी किसी पार्टनर का नाम नहीं है। बाकी नॉर्मल सब वही चीज़ें आएंगी। क्रेडिट साइड आपने बैलेंस डालना है सबसे पहले, एंड देन फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दोगे, प्रॉफिट डाल दोगे पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड डेबिट साइड आपका ड्राइंग्स आएगी। जो क्वेश्चन में गिवन है आपको ड्राइंग्स दोनों पार्टनर की, साजल की 1 लाख और काजल की 80,000, एंड इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालना है, एंड फाइनली उसके बाद आप उसको क्लोज कर दोगे, बैलेंस शीट आपके निकल के आ जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट इसके अंदर ईजी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन, उसमें है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो है 70% एंड 30%। 70% अली का शेयर है और बहादुर का शेयर है 30%, तो इसको आप 7:3 भी काउंट कर सकते हो। 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, अली की है 25,000 और बहादुर की है 20,000। द पार्टनर्स आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर इज 3,500 अली की ड्राइंग है एंड 2,500 बहादुर की ड्राइंग है, बट ड्राइंग के ऊपर आईओडी कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर इज 3,000 वाज 40,000। 40,000 रुपीज़ का क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है आपको, जिसमें से कि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है, ना ही सैलरी माइनस है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर की सैलरी को प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करना है। एंड 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व। सेम वही पॉइंट जो कि हमने 50 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया है। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% यहाँ पर भी रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है बनाने के लिए प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग टू द अबव ट्रांजेक्शंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी मांगा गया है एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बोला गया है, इट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिक्स। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, इसीलिए क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट मांगा गया है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा नहीं गया, बट वो हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट वहीं से आपका निकल के आएगा, एंड प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि इसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। क्रेडिट साइड प्रॉफिट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपको गिवन है 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपीज़ का क्रेडिट साइड हमने प्रॉफिट राइट डाउन कर दिया। एंड देन फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एंड यहाँ जो आएगा आपका अली करंट अकाउंट लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है। अली करंट अकाउंट एंड बहादुर करंट अकाउंट, बहादुर करंट अकाउंट। पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। 25,000 के ऊपर 5% 1250 रुपीज़ आ गया अली का, एंड 20,000 के ऊपर 5% 1,000 रुपीज़ आ गया बहादुर का। ये हमने कैपिटल के ऊपर आईओसी कैलकुलेट किया है। तो टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 2250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके अलावा सेकंड जो अप्रोप्रिएशन है वो है बहादुर की सैलरी। तो 3,000 रुपीज़ है, एनुअल सैलरी है। सो यहाँ आ जाएगा टू बहादुर करंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे हम यहाँ पे सैलरी 3,000 की सैलरी। तो क्वेश्चन के अंदर दो एप्रोप्रिएशन ये थी। अब इसके बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट जो निकलेगा उसका 10% हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। तो 40,000 रुपीज़ में आपने ये दो चीज़ें माइनस करनी है। 40 में से यदि हम ये माइनस करते हैं 3 and 2 5 35 में से 250 और माइनस किया मैंने, तो 34,750 आएगा। 34,750 का आपने 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन भी कर देता हूँ, टू रिजर्व 34,750 हमारा आया था, इसका 10%। तो ये आ जाएगा आपका 3475 ये हमने रिजर्व में डाल दिया। एंड फिर इसको फाइनली क्लोज कर देते हैं।
क्लोज करने के बाद हमारा फाइनल जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है एंड सेम डेबिट साइड 40,000 में से हमने दो फिगर्स माइनस की थी तो 34,750 आया था। अब इस 34,750 मतलब ऑलरेडी यहाँ तक माइनस कर चुके हैं, इसमें से एक फिगर और 34,750 की जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है वो आ रहा है 31275। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जिसको आप अली एंड बहादुर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है आपको 7:3 है। तो यहाँ पे आपने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र बिटवीन एंड अली, पहले हम लिखते थे कैपिटल अकाउंट, अब आप लिखोगे अली करंट अकाउंट एंड बहादुर करंट अकाउंट। तो 31275 को जब आप 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पॉइंट में डेसिमल में फिगर आएगी, इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है। तो 31275 इंटू में 7/10, तो ये आपका निकल के आएगा 21892 एंड 31275 का आपने करना है 3/10 जो निकल के आएगा 9383। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना अपने आप, इजी कैलकुलेशन है। 31275 इंटू में 3/10 आपने करना है। सो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने जो क्वेश्चन में बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसके अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर की करंट अकाउंट मांगा गया है। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बैलेंस लिखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन नहीं है, बट अगर मान लो बैलेंस होते तो नॉर्मली जैसे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस लिखते हैं सेम वैसे ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं जैसे हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, बट अभी नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंक लगा देते हैं। एंड बाकी जो भी चीज़ें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, अब वो सब चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वहाँ से जो आपके पास आ रहा है एक तो आईओसी आ रहा है इसमें एंड देन सैलरी है बहादुर की, इसके अलावा प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ना ही वहाँ पे किसी पार्टनर का नाम है। आईओसी जो है हमारे पास अली की है 1250 और बहादुर की है 1000 रुपीज़ की। इसी तरीके से सैलरी बहादुर की है 3000, अली की सैलरी नहीं है, वहाँ ब्लैंक आ जाएगा। एंड प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने 21892 अली के लिए था एंड 9383 आपका बहादुर के लिए आ गया। इसके अलावा डेबिट साइड आपने लिखना है ड्राइंग। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग गिवन है, जो डेबिट साइड आ जाएगी टू ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड ही आती है, टू ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 3500 एंड 2500, 3500 एंड 2500 बहादुर की, ये हमने ड्राइंग डाल दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब हम इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, सेम यही टोटल हम डेबिट साइड लेके आ जाएंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएंगे इट्स कॉल्ड टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सो टोटल जो इसका आएगा, एक मिनट चला, टोटल इसका आएगा आपका, इसको हम टोटल करते हैं, इट कम 23142, सेम यही टोटल हम यहाँ लिखेंगे 23142। इसमें से हम 3500 को माइनस करते हैं, 23 माइनस में 3 20,000 एंड ये 19,642, ये आएगा आपका 19,642। एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है, क्रेडिट साइड का बहादुर का जो टोटल आएगा 133,133,83, सेम टोटल यही हम डेबिट साइड लिख देंगे 133,83। इसमें से 2,500 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल 10,883।
तो ये हमारे करंट अकाउंट के फाइनल बैलेंस आ गए हैं, सेम कैपिटल अकाउंट की जैसा ही बना है, बट क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो इसलिए हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है, सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके अंदर हमने बैलेंस लिखने हैं सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अली और बहादुर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है 25,000 एंड 20,000, 25,000 अली का एंड 20,000 बहादुर का। एंड इसके अलावा आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर और कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, ठीक है। तो आपने बस इसको यहाँ पर ही क्लोज कर देना है, बस आपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ही दिखाने थे इसके अंदर, और कुछ नहीं दिखाना है इसके अंदर। अदरवाइज पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे कोई भी और एक फिगर डाली है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ भी डालते हैं तो कैपिटल के बैलेंस चेंज हो जाने हैं, तो उसको हमने चेंज नहीं करना, फिक्स रखना है। इसीलिए यहाँ पे हमने कोई भी और आइटम यहाँ पे शो नहीं करनी है। बस दो एक्सेप्शनल हैं, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो ध्यान रखना आप। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है पार्टनर्स के थ्रू तो बाय कैश करके एडिशनल कैपिटल यहाँ आ जाएगी, और कैश विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट हमने बना लिया है। क्वेश्चन जो अब हम कर रहे हैं वो है 52 नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट हम ये रीड आउट कर लेते हैं। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 दे रखा है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, कबीर की 5,20,000 कैपिटल है, जोरावर 3,20,000 एंड पारुल 2 लाख रुपीज़। तो ये कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है एंड द पार्टनरशिप रेट प्रोवाइडेड एज फॉलो। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी 24,000 रुपीज़ पर एनम, इनको सैलरी मिलेगी कबीर एंड जोरावर को। एंड पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 5% के रेट से। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व में हमने डालना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वह ₹50 लाख की सेल है, जिसके ऊपर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। सेल के ऊपर हमें इसके अंदर पारुल का कमीशन कैलकुलेट करना है 2%, जो कि सेल के ऊपर बोला गया है। एंड ड्राइंग्स ऑफ द ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 60,000 रुपीज़ ड्राइंग है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,55,500। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको प्रॉफिट गिवन है 1,55,500 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये भी चेक करना होगा कि ये जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। मींस इस प्रॉफिट के अंदर से हम ये सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को पे ऑफ की जा रही है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। लाइक जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे 5,20,000 तो 27,000 के आसपास ये आएगा। तो ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्रेडिट साइड प्रॉफिट लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट। जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,55,500, 1,55,500 एंड इसके अलावा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये फर्म को मिलनी है। कबीर, जोरावर एंड पारुल। क्वेश्चन के अंदर जो ड्राइंग है 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग है ईच पार्टनर्स की, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो परसेंटेज है 5%। 60,000 के ऊपर हम 5% कैलकुलेट करते हैं 3,000 रुपीज़ आता है। बट क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो टाइम पीरियड मेंशन ना होने की वजह से हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लेंगे यहाँ पे 1,500 रुपीज़ हाफ कर देते हैं हम उसका। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारे पास निकल के आती है वो है 4,500। तो इस तरीके से क्रेडिट साइड का जो टोटल जो बन जाता है हमारा 1,60,000 रुपीज़, 1,55,500 एंड 4,500, 1,60,000 रुपीज़। मीन्स हमारे पास 1,60,000 रुपीज़ है फर्म के पास
जिसमें से हमको इंटरेस्ट और कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है एंड कमीशन भी देना है कबीर, जोरावर एंड पारुल को। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर कि टोटल इतना अमाउंट हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें से हम ये सब चीज़ पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग नोट आपको क्लियरली बनाना है। सो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ, कबीर, जोरावर एंड पारुल। तो फर्स्ट इनको सैलरी मिल रही है, तो पहला पॉइंट सैलरी का है। तो पहले हम यदि मान लो इनको सैलरी, कबीर को सैलरी मिल रही है 24,000 रुपीज़ पर एनम, तो कबीर के कॉलम में 24 एंड जोरावर को भी 24,000 रुपीज़ की सैलरी यहाँ पे दी जा रही है। पारुल को कोई सैलरी नहीं है। एंड देन पारुल को कमीशन मिल रहा है, तो पारुल का हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। कमीशन पारुल का जो मिल रहा है 2% ऑन सेल के ऊपर है। सेल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50 लाख की। 50 लाख के ऊपर 2% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ पारुल को कमीशन मिल रहा है। एंड देन फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म ने देना है कबीर, जोरावर और पारुल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो है 5%। तो 5,20,000 के ऊपर 27,000 तो आ गया कबीर का IOC एंड 3,20,000 जोरावर का है। 3,20,000 के ऊपर 5% आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, ये जो कबीर का हमने कैलकुलेट किया है 27,000 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 26,000। 5% ऑफ 5,20,000 का। इसी तरीके से यदि हम जोरावर का 3,20,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 16,000 रुपीज़। एंड देन फिर पारुल के लिए 2 लाख के ऊपर 5% आएगा आपका 10,000 रुपीज़। तो टोटल अब हम इसका कर लेते हैं कि कबीर को टोटल अमाउंट कितना पे ऑफ करना है, जोरावर को कितना एंड पारुल को कितना। 24 प्लस में 26, 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ कबीर को पे ऑफ करने हैं एंड 20, 30, 40,000 रुपीज़ यहाँ पे जोरावर को एंड 1,10,000 रुपीज़ फर्म के पास से जो अमाउंट जाएगा पारुल के पास। अब यदि हम इसका टोटल करते हैं, देखिए 50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000, तो इसका जो टोटल निकल के आता है वो आता है 2 लाख रुपए। तो कहने का मतलब है 2 लाख रुपीज़ फर्म को पे ऑफ करने हैं एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी। जबकि हमारे पास फर्म के पास जो फंड अवेलेबल है वो अवेलेबल है कितना, 1,60,000 रुपीज़ का फंड अवेलेबल है। तो फर्म क्या करेगी, इस 1,60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिटवीन कबीर, जोरावर एंड पारुल में। इनके एक्चुअल अमाउंट जो इनको पे ऑफ करने थे उनका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एक्चुअल अमाउंट इनको जो पे ऑफ करने थे कबीर को, जोरावर को एंड पारुल को, वो अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। एंड उस रेशियो में आप 1,60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन कबीर, जोरावर एंड पारुल। सो रेशियो जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 5:4:11। तो 5:4:11 के रेशियो में हमने 1,60,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो अमाउंट कबीर को जैसे कि 50,000 रुपीज़ जाना था टोटल एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का मिला के, बट अब वो 50,000 रुपीज़ ना जाके जो भी हमारा यहाँ पे एज पर द रेशियो जो फिगर निकल के आती है वो अमाउंट कबीर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ लिखे हैं हम डेबिट एंड सेम वही टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र बिटवीन कबीर, जोरावर एंड पारुल। 1,60,000 रुपीज़ को 5:4:11 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,60,000 इंटू में 5/20 करेंगे तो अमाउंट कबीर का जो निकल के आएगा वो आएगा 40,000 रुपीज़ कबीर के पास चले जाएंगे एंड 32,000 रुपीज़ जोरावर एंड देन 88,000 रुपीज़ हमारा जो निकल के आता है वो आता है पारुल का। सो टोटल आउटर कॉलम में 1,60,000 रुपीज़ ही आएगा। तो मतलब
जो एक्चुअल पेमेंट करनी थी कबीर को 50,000, उसकी जगह हम 40,000 कर रहे हैं। एंड 40,000 जोरावर को करनी थी, वो 32,000 कर रहे हैं। एंड पारुल को 1,10,000 रुपीज़ पे ऑफ करने थे फर्म ने, वो हम 88,000 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्म के पास उतना फंड अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअल अमाउंट पे ऑफ किया जाए। तो जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हमें उनके एक्चुअल अमाउंट जो पे ऑफ करना होता है उसका रेशियो निकालना होता है, और जितना फंड अवेलेबल होता है उस रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको पे ऑफ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, एंड इसके अंदर आपको वर्किंग यहाँ पे क्लियरली इस तरीके से दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक्स एंड वाई पार्टनर्स है ऑन 1 अप्रैल एंड देयर कैपिटल इज 2 लाख रुपीज़ एंड 1,50,000 रुपीज़ इनकी कैपिटल है एक्स और वाई की। और 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का फर्म को। तो मीन्स हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% से। क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट का 20% आपको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है, बट यहाँ पे कंडीशन ये डाली गई है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को कंसिडर नहीं करना है, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन मीन्स ये जितनी भी अप्रोप्रिएशन है जो भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे उन सबको आपने प्रॉफिट में से माइनस करना है विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो जो प्रॉफिट आएगा उसका 20% फाइंड आउट करके निकाल के हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 12%, एंड क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% की रेट से। एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। एक्स इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल एंड सेल फिगर गिवन है आपको 3,50,000। Profit to be shared in the ratio of their capital up to rupees 1,75,000 and balance equally। एंड क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो आपको गिवन है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट पास 4,61,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एंड ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई की जो गिवन है 1 लाख रुपीज़ एक्स की है, 1,25,000 रुपीज़ वाई की ड्राइंग है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो काफ़ी पॉइंट्स है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका। फर्स्ट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो जो आपको प्रॉफिट गिवन है क्रेडिट साइड के लिए 4,61,000 का बाय प्रॉफिट, बट क्वेश्चन के अंदर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक्स के लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 4,61,000 रुपीज़ प्रॉफिट हमें गिवन है, माइनस कर देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स ने लोन फर्म को प्रोवाइड किया हुआ है 50,000 एंड अक्टूबर में दिया है। 50,000 के ऊपर हम 6% कैलकुलेट करेंगे। 50,000 के ऊपर 6% हमारा होता है 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट आता है, बट वो फुल ईयर का है। एंड लोन का जो अमाउंट गिवन है यहाँ पे 1 अक्टूबर, तो हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स के लिए 3,000 का हाफ कर देंगे, 1,500 रुपीज़ यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, 1,500 रुपीज़। सो इस तरीके से फिगर जो आएगी आउटर कॉलम के अंदर वो आ जाएगी माइनस करने के बाद इसमें से 4,59,500 4,59,500 रुपीज़ ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा आउटर कॉलम में। एंड नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को हमें देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के ऊपर 12% हो गया हमारा 24,000। एंड वाई की कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000 के ऊपर 12% कैलकुलेट करोगे तो आएगा हमारा 18,000। सो टोटल जो बनेगा 24,000 प्लस 18,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, 42,000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एक्स एंड वाई को देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी। सेकंड नंबर पॉइंट सैलरी, सेकंड अप्रोप्रिएशन सैलरी। सैलरी जो है एक्स को भी देनी है एंड वाई को। एक्स की सैलरी है, मंथली सैलरी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो टोटल हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। 5,000 इंटू में 12 कर दोगे आप ईयरली सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। वाई की सैलरी है 22,500 पर क्वार्टर मेंशन है यहाँ पे,
तो पर क्वार्टर मेंशन है, क्वार्टर को ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इन ईयर 4 क्वार्टर्स। तो 22,500 इंटू में 4 करोगे हम तो आएगा 90,000 रुपीज़ सैलरी। तो टोटल आ जाएगा 60 प्लस में 90 इज 1,50,000 रुपीज़ सैलरी का अमाउंट जाएगा। इसके बाद थर्ड एप्रोप्रिएशन जो है, एक्स को कमीशन देना है, 2x कमीशन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और x का जो कमीशन कैलकुलेट करना है 5% है किसका, सेल का। 3,50,000 रुपीज़ के ऊपर हम 5% कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा आपका 17,500। 3,50,000 के ऊपर जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो 17,500 x का कमीशन आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, मेन पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट जो क्वेश्चन का है, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए यहाँ पे अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं यहाँ पे शो किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी हमने कंसिडर ही नहीं करना है, उस पॉइंट को भी छोड़ना है। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन मीन्स जो ये 3 अप्रोप्रिएशन अभी हमने की है, इनको आपने क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट में से माइनस करना है। 4,59,500 में से इन तीनों फिगर्स को माइनस करना है, तो वो जो अमाउंट आएगा उसका 20% हमने जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो इसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे 2 जनरल रिजर्व, $4,59,500 में से ये तीनों फिगर्स को माइनस करते हैं। तो जब हम 4,59,500 में से इनको माइनस करेंगे तो फिगर हमारे पास निकल के आती है 2,50,000। 2,50,000 इसका आपने 20% कैलकुलेट करना है। 20% मतलब 1/5, 2,50,000 का 1/5 हो जाएगा 50,000। 50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जनरल रिजर्व हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बचा हुआ है इसके अंदर एक पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो कि हमने क्रेडिट साइड शो करना होता है। क्रेडिट साइड अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो एक्स की जो ड्राइंग है क्वेश्चन के अंदर वो है 1,00,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। तो रेट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 10% है। 1,00,000 के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करोगे 10,000 आएगा, बट आपने इसका भी हाफ कर देना है, 5,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखोगे आप। और वाई की जो ड्राइंग है 1,25,000, 1,25,000 के ऊपर आप 12% कैलकुलेट करोगे, 10% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 12,500 एंड इट्स हाफ इज़ 6,250। सो टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 11,250। तो क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब इसको हम क्लोज करते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। बस सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। 4,59,500 प्लस में 11,250 कम 4,70,750 एंड सेम यही टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड 4,70,750 एंड इसमें से जो अप्रोप्रिएशंस है हमारे पास डेबिट साइड 4 फिगर्स हैं, उनका टोटल माइनस करते हैं। सो हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ रही है प्रॉफिट की 211,250 ये हमारा फाइनल प्रॉफिट आया जो अब हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ हम लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र बिटवीन एक्स एंड वाई। तो 2,11,250 के प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, तो मेंशन है प्रॉफिट इज टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। तो इसकी कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट के अंदर आपको करके बता रहा हूँ कि वर्किंग नोट के अंदर हम इस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर फाइनल फिगर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे। हमारे पास फिगर है 2,11,250 का प्रॉफिट है। इसको आपने 2 पार्ट्स कर देने हैं इसके। 1 पार्ट जो इसने बोला हुआ है 1,75,000 इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। 1,75,000 को हमें कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पार्टनर्स की जो कैपिटल है एक्स और वाई की, 2 लाख रुपये की कैपिटल है एक्स की और वाई की कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर 1,50,000। 2 लाख और 1,50,000 का यदि आप रेशियो निकालते हो तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 4:3।
तो 1,75,000 को आप 4:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,11,250 माइनस में 1,75,000 करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 36,250। उस अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 1:1 में। तो इस तरीके से इसका टोटल तो आपका 2,11,250 आ जाएगा एंड दो पार्ट्स हमने कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 1,75,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स का कॉलम एंड वाई का कॉलम 1,75,000 को 4:3 के रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक्स का शेयर आता है 1,00,000 रुपीज़ का एंड वाई का जो शेयर आएगा वो आएगा 75। इसी तरीके से 36,250 को 1:1 में करेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,125 फॉर एक्स एंड 18,125 फॉर वाई। अब टोटल अमाउंट कर लेते हैं इसका 1,18,125 टोटल एक्स को प्रॉफिट जाएगा एंड 93,125 इसका टोटल 75,000 प्लस 18 का ये जाएगा वाई को। तो अब ये जो फाइनल फिगर्स आ गई है हमारे पास 18,125 और 93,125 1,18,000 एंड दिस, इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो कर देते हैं 1,18,125 एंड 93,125। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट मांगा गया है। तो कैपिटल अकाउंट बच्चों इसके अंदर इजी है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐसा कोई कैपिटल अकाउंट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर किया है। बस आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सब अप्रोप्रिएशंस जो होती हैं डेबिट साइड जो अप्रोप्रिएशंस है ये सब अपने क्रेडिट साइड शो करना है। क्रेडिट साइड बैलेंस लिखने के बाद बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आपको एक्स और वाई के बैलेंस देकर 2,00,000 एंड 1,50,000 एंड देन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आप शो करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई के कॉलम में जो फिगर्स है, सैलरी एक्स और वाई के कॉलम में आ जाएगी एंड एक्स का कमीशन आ जाएगा क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स का नाम नहीं है एंड देन फिर इसके अलावा प्रॉफिट भी हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा। इसके अलावा डेबिट साइड जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा वो आएगा ड्राइंग आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,00,000 रुपीज़ की एंड 1,25,000 रुपीज़ ये ड्राइंग डेबिट साइड आ जाएगी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप डेबिट साइड शो कर दोगे एंड इसके बाद इसकी क्लोजिंग कर दोगे आपके फाइनल बैलेंस आ जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट मैंने डिस्कस कर दिया, मैं बनवा नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो गया, कैपिटल अकाउंट आप इजीली बना ही लोगे एंड इसके अलावा जनरल एंट्रीज भी मांगी गई है। जनरल एंट्रीज भी इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर हम कर चुके हैं। सेम जनरल एंट्रीज आपको इसी तरीके से सब में देनी है। जो अप्रोप्रिएशंस यहाँ पे हमने की है सभी की जनरल एंट्रीज यहाँ पे बनेगी। लाइक जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बताऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 42,000 आ जाएगा और एक्स कैपिटल में 24,000 एंड वाई में 18,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा हमारा 42,000 से। इसी तरीके से सैलरी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपका 1,50,000 से डेबिट होगा और एक्स और वाई क्रेडिट होंगे 60 एंड 90। तो ये सेम चीज़ हम ऑलरेडी जनरल एंट्रीज के टॉपिक के अंदर भी कर चुके हैं एंड 2-3 जनरल एंट्रीज मैंने डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से अपने क्रेडिट साइड की सभी जनरल एंट्रीज बनानी है और डेबिट साइड की भी इसी तरीके से सभी जनरल एंट्रीज बनानी है। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद जनरल रिजर्व। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा एंड अगर आपको ये नहीं कहीं पे कोई डाउट वगैरह है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नया टॉपिक जो है इसके अंदर है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।